नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी। और इस समय हम लोगों की मौजूदगी भारत जोड़ो यात्रा में है। यात्रा राजस्थान के अलवर ज़िले में है और कल सुबह राजस्थान से विदाई ये यात्रा ले लेगी। मेरे साथ जो तमाम आप लोग पीछे देख रहे हैं पद यात्रा में चल रहे हैं, राहुल गांधी अभी पीछे हैं और हम लोग आगे की तरफ हैं। मेरे साथ एक साथी हैं, पद यात्रा में हिस्सा लिया है। क्या सोच के हिस्सा लिया, क्या ऐसा दिखा पद यात्रा में? 100 दिन से ज़्यादा इस यात्रा को हो चुके हैं। कई तरीके की बातें चल रही हैं, भारत जोड़ने की बात चल रही है। कल राहुल गांधी का बयान भी आया कि मोहब्बत के बाज़ार नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत बेचने आया हूँ। तो क्या मोहब्बत बिक रही है? क्या लोग मोहब्बत को अपना रहे हैं? और कांग्रेस की छवि क्या बनेगी इसके बाद? राहुल गांधी की छवि क्या बनेगी? दो पहलू हैं। भारत को जोड़ने की बात एक तरफ की जा रही है, लेकिन दूसरा पहलू जिसकी बात नहीं की जा रही, लेकिन वो ऑटोमेटिक हो रहा है। जो हम लोग कांग्रेस को कमज़ोर होता हुआ देख रहे थे, कांग्रेस मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है इस यात्रा से। सर, बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है? पहले नाम बोलो आप। मुझे यू कैन कॉल मी मोहित, डोंट कॉल मी सर। नहीं, आप बहुत सीनियर हैं। तो पहले तो यात्रा बता दें, आपको क्या लग रहा है? 100 दिन से आप फॉलो तो कर ही रहे होंगे, बेशक आपने ज्वाइन लेट किया है, फॉलो तो आप कर ही रहे होंगे, देख रहे होंगे। क्या लग रहा है सर, इस यात्रा किस मकसद से निकली और वो मकसद हासिल हो पा रहा है कि नहीं? मुझे जो लगता है वो ऐसा है कि एक जो नैरेटिव जो बिल्ड हो रहा था, उस नैरेटिव को डिसरप्ट करना एक वाइज एक्शन है। और इस यात्रा के थ्रू अगर वो नैरेटिव डिसरप्ट हो रहा है तो आई थिंक यात्रा इज़ सक्सेसफुल। दूसरा मैं जो ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ वो ये कि इस यात्रा के थ्रू सिस्टम को क्वेश्चन किया जा रहा है, चैलेंज किया जा रहा है। जो सिस्टम इस तरीके के नैरेटिव बिल्ड करता है, किसी व्यक्ति को क्वेश्चन या चैलेंज करने का, तो इट इज़ मोर नॉन वायलेंट इन दैट वे। तो मुझे वो पार्ट जो है अच्छा लगता है, क्योंकि अगर हमको उसी रास्ते जाना है, वायलेंस के ही रास्ते जाना है, तो फिर तो उसमें एक्सपर्ट दूसरे हैं ही, तो फिर क्यों यहाँ जुड़े? यहाँ जुड़ने के पीछे कारण ये है कि भाई सिस्टम को क्वेश्चन किया जा रहा है, नॉट द पीपल हु आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सिस्टम। कन्याकुमारी जाने से पहले कांग्रेस की एक महारैली रामलीला मैदान में की गई थी। उसमें राहुल गांधी ने मीडिया पर आरोप लगाते हुए कुछ कहा था कि हमारी बात जो है वो मीडिया पहुंचा नहीं रही है लोगों तक, तो अब हम लोग पैदल चलेंगे, अब हम लोग खुद लोगों से मिलेंगे, हमें मीडिया की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट जाके लोगों से मिलेंगे। ये राहुल जी का फैसला था। तो अब लोगों से मिलने के बाद आपको क्या लग रहा है? क्या, क्योंकि जो हम लोग एक कांग्रेस डूबती हुई देख रहे थे, वो उसमें कुछ परिवर्तन आएगा? आप रिफ्रेज करेंगे क्या क्वेश्चन में? आई कुडंट फॉलो इट। मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी ने कहा कि हमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। यात्रा से निकलने से पहले दिल्ली में रामलीला मैदान में एक रैली हुई, वो चीज़ जिसके लिए वो निकले थे, लोगों से डायरेक्ट जुड़ने के लिए, जुड़ पा रहे हैं कि नहीं? यस, मुझे लगता है कि हाँ, जुड़ पा रहे हैं। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वो बहुत ही आई मीन यू कैन सी दैट कनेक्ट जब वो किसी से मिलते हैं। और ऐसा लग रहा है कि लोग भी इस यात्रा से या इस कॉन्सेप्ट से जुड़ पा रहे हैं। और डेफिनेटली उनको समझ में आ रहा है कि इसकी ज़रूरत है। क्योंकि अगर मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ और उसके मीडियम जो हैं वो सेंट्रलाइज्ड हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो इस तरीके का जो अप्रोच है वो बहुत डिसेंट्रलाइज्ड है। और वैसे भी ग्राउंड पे जाके लोगों से डायरेक्ट मिलने का जो इम्पैक्ट होता है वो किसी और के थ्रू कन्वे होता है, तो वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, उसकी प्योरिटी ख़त्म हो जाती है। तो ये बहुत प्योर है और रियल एसेंस यहाँ पे शायद शेयर हो रहा है, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। या राहुल जी ने कल बयान दिया कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत बेचने आया हूँ, तो खैर सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये कौन से, शुरुआत से ही बात हो रही है नफ़रत की, तो ये कौन सी नफ़रत है और कौन सा नफ़रत का बाज़ार है?
क्या आपको लग रहा है वाकई में ऐसी कोई चीज़ें थी भी, या फिर जो विपक्ष है वो ऐसी ही भूमिका बना रहा है? मुझे लगता है कि ओवरऑल पोलैरिटी बढ़ गई है हर जगह, डिवाइड इतना स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है। तो वहाँ पे इफ़ समबडी कम्स एंड सेज दैट लेट्स क्रिएट अ स्पेस, अ न्यूट्रल स्पेस वेयर डायलॉग कैन हैपन, जहाँ पे बातचीत हो सकती है पोलैरिटी में, वहाँ मोहब्बत हो जाएगी। तो अगर वो हो पा रहा है तो शायद मोहब्बत हो रही है, मोहब्बत हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अगर वो if I come from left, you come from right, and if we can have friendship and we can bridge and have dialogue बिना झगड़े किए, बिना मन मुटाव के, अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो वहाँ मोहब्बत हो रही है, बिल्कुल हो रही है। अच्छा, क्योंकि ये बात वो चीज़ें कुछ ओझल हो गई हैं जिन पे मैं बात करना चाहता हूँ। सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की नफरत वाली बात नहीं है, हालांकि हम पिछले कई सालों से इन्हीं पे बातचीत कर रहे हैं। नफरत सारी बाइनरीज, हाँ, नफरत इनमें भी है, क्योंकि हम लोग राजस्थान से कई किस्से, कई जो मतलब खबरें हम लोगों ने राजस्थान की देखी हैं, चाहे जितेंद्र मेघवाल हो जिनको मूंछ रखने पे मार दिया गया, चाहे वो 9 साल का बच्चा हो जिसने घड़े से मटके से पानी लिया तो उसके टीचर ने उसको मार दिया। ये 2022 में ये चीज़ें हो रही हैं। इस यात्रा से ये चीज़ें जो जातिगत भेदभाव हैं क्या ख़त्म हो पाएगा? देखिए, अगर कोई भी बड़ा नेता या कोई भी इलेक्टोरली जो एंगेज कर रहा है पॉलिटिक्स में, वो अगर मार्जिनलाइज वॉइसेस की बात नहीं करेगा, उनकी बातें नहीं आएंगी, तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो अगर सस्टेन करना है तो मार्जिनलाइज वॉइसेस हमको सुननी पड़ेंगी, उनके लिए स्पेस होना होगा। और अगर उनके लिए स्पेस होगा तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि हम उनको सुनेंगे। इनफैक्ट मीडिया के पास ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि दिस काइंड ऑफ अनटोल्ड स्टोरीज़ जो है वो मेन स्ट्रीम में आए, लोगों तक पहुँचें, जो शायद आप करने की कोशिश कर रहे हो। तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा होगा तो ऐसी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। जब मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि देर आर वेरी स्ट्रॉन्ग बाइनरीज, और वो इतनी हैं, खाली मुसलमान हिंदू वाला बात नहीं है, लेफ़्ट राइट नहीं है, ऐसी बाइनरीज बहुत सारी हैं। उन बाइनरीज के बीच में अगर बातचीत हो सके, अगर एक ब्राह्मण और दलित जो है वो दोस्ती कर सके और वो समझ सके कि ब्राह्मण कहाँ से आ रहा है, दलित कहाँ से आ रहा है, और उनके क्या क्या मतलब क्या ट्रॉमाज हैं और कैसे उसका रेस्टोरेशन हो सकता है, अगर उस पर चर्चा हो तो मतलब फाउंडेशन अगर ये बनता है चर्चा, तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। आखिरी सवाल है, 3500 किलोमीटर इस यात्रा को चलना है, करीब 150 दिन से ज़्यादा इस यात्रा को चलना है। 150 दिन खत्म होने के बाद, 3500 किलोमीटर की यात्रा खत्म होने के बाद, आप क्या स्थिति कांग्रेस की देखते हैं और क्या स्थिति इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत की देखते हैं? इट्स अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। पता नहीं यार, मैं कांग्रेस की मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि एज अ लीडर राहुल, आई वुड से दैट वो बहुत ही आई मीन ही हैज़ द करेज टू बी वल्नरेबल, जो ऐसे में दिखता नहीं है। गांधी में था वो, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ गांधी और राहुल जी को, बट समहाउ आई सी दैट वो फेमिनिन साइड जो है, जो बात कहते हैं कि मेरा डर खत्म हो गया है, यस, और वो फियरलेसनेस या जो फेमिनिन साइड है वो स्ट्रॉन्गर है, और वो कंपैशन लेके आता है। तो उस तरीके का जो मेन स्ट्रीम अभी नैरेटिव है उसको डिसरप्ट करने के लिए, उस तरीके के क्या कहें जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स ज़रूरी हैं एक लीडर में, कि वो उतनी हिम्मत हो कि मैं वो वल्नरेबल हो सके। आई एम ओके टू गुफ अप, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि लाइफ में गलतियाँ होंगी, उससे मैं लर्न करूँगा। तो वो वाला पार्ट जो है वो किसी को स्ट्रॉन्गर बनाता है, और उसका स्पेस खाली है और उसकी ज़रूरत है। गांधी के बाद वो स्पेस भरा नहीं गया है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उसकी ज़रूरत है, तो शायद वो पूरा हो जाए, ऐसी आशा है। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ मोहित, और ये आप लोग तस्वीरों में लगातार देख रहे होंगे कि राहुल गांधी के इंतज़ार के लिए तमाम लोग अलवर के यहाँ पे खड़े हैं। कुछ ही देर में राहुल गांधी पदयात्रा लेके अपनी यहाँ पहुँचेंगे भारत जोड़ो यात्रा से। और मैं वही बात मैं लगातार मैं कर रहा हूँ, साहब ने भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत की क्या स्थिति होगी उसका कोई अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता, लेकिन ये बात तय है कि कांग्रेस की जो स्थिति थी उसमें बहुत बड़ा सुधार आया है, राहुल गांधी की जो छवि थी उसमें बहुत बड़ा सुधार आया है। तो
तस्वीरें दिखा दें आप कि क्या यहाँ पे लोग जो अलवर ज़िले के मौजूद हैं, तमाम लोग पैदल चल रहे हैं, कुछ लोग आगे चल रहे हैं, कुछ लोग पीछे चल रहे हैं। राहुल गांधी जी अभी पीछे हैं और तमाम तस्वीरें आप लोग दिखा रहे हैं। राहुल गांधी के इंतज़ार के लिए यहाँ पे लोग खड़े हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ और आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे दा सुनामी। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।